सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगा चुनाव आयोग। कपिल सिब्बल की दलीलों ने पूरा केस पलट दिया। आपको बता दें कि पहले तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके झूठ बोला। फिर जब सिब्बल ने चुनाव आयोग की धांधली के सबूत दिखाए तो पूरा केस पलट गया। एक तरफ चुनाव आयोग ने भरी कोर्ट रूम में गलती मानी, दूसरी तरफ अमित शाह ने तत्काल एक्शन लिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कैसे एसआईआर के खेल को फंसा दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आज की सुनवाई में क्या हुआ, खबर देखिए। खबर आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गलतियां होना स्वाभाविक, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग। तो वैसे तो देखा जाए तो इसे गलती नहीं, लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, वोटों की चोरी कहते हैं, चुनावों में धांधली कहते हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के सवालों पर चुनाव आयोग के वकील फंस गए हैं। चुनाव आयोग के वकील की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तो बस ड्राफ्ट रोल है, इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि मृत को जीवित घोषित करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग ने किया है। आपको बता दें पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मसले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल की एक ना सुनी। जस्टिस ने साफ कह दिया कि 15 लोग ऐसे ले आओ जो कि जीवित हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें जस्टिस की तरफ से कपिल सिब्बल को खुला चैलेंज किया गया और कहा गया कि 15 लोग अगर ले आओगे जिन्हें गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है तो एसआईआर को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 लोग लेकर आओ, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में 12 वोटर्स के सबूत दिखाए हैं। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। जिस वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है उसी वोटर लिस्ट में कपिल सिब्बल ने धांधली पकड़ ली है। कपिल सिब्बल ने सबूत दिखाए हैं और इन सबूतों में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12 लोग जो कि मर चुके हैं उन्हें चुनाव आयोग ने जीवित घोषित कर दिया है और उनके नाम का वोटर आईडी कार्ड जारी किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मारा जा रहा है और मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है। कपिल सिब्बल का इतना कहना भर था कि सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने इसके सबूत मांगे तो चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील हड़बड़ा गए और कहने लगे कि अभी जो बिहार की वोटर लिस्ट निकलकर सामने आई है इसे फाइनल नहीं किया गया है, ये एक ड्राफ्ट है। अगर किसी तरह का किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो विरोध कर सकता है। यहीं पर चुनाव आयोग के वकील ने कह दिया कि गलती हो सकती है और इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि विरोध होगा तो गलती को सुधारा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि अगर हम किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे या फिर कि वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे तो उसको नोटिस जारी करके जानकारी दी जाएगी। खबर भी मौजूद है, कोई हवाई खबर नहीं है। खबर आप देख भी सकते हैं, आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में ईसी का हलफनामा, तो हलफनामा दाखिल किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना बड़ा खेला करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की धांधली को सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया है। कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि 12 लोग मर चुके हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जिंदा कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इन लोगों के नाम जोड़ने से पहले या फिर कि हटाने से पहले चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया था?
फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पा रहा है। एक तरफ कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील की हालत खराब हो गई है। अब ऐसे हालातों में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने सबूत दिखाए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर कैंसिल होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने पहले ही कह दिया था कि अगर 15 लोग ऐसे ले आओगे जिनको गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो हम एसआईआर को कैंसिल कर देंगे। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब इस सुनवाई के दौरान क्या जस्टिस अपनी बात पर कायम रहेंगे, ये आगे देखना होगा। आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का कोई जवाब देना नहीं चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बता दूं कि 65 लाख मतदाता जो कि बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके नाम और उनकी जानकारी को मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम बाध्य नहीं हैं नाम बताने के लिए, और क्यों वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है इसका कारण बताने के लिए। यह सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है, तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई भी सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, और तो और वजह भी बताने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा चुनाव आयोग तो डेटा डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो बिहार की वोटर लिस्ट जिसे ड्राफ्ट के तौर पर फाइनल किया गया है, पहले तो चुनाव आयोग ने इसकी डिजिटल कॉपी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, लेकिन बाद में आनन फानन में उस डिजिटल कॉपी को हटाकर अब स्कैन कॉपी लगाई गई है। अब स्कैन कॉपी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आसानी से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है और नाम डालकर किसी नाम के पते को सर्च किया नहीं जा सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग तो डेटा डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा कि 300 किलो का हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा रही है, बौखला रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सदन का सत्र आनन फानन में अचानक से स्थगित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो मानसून का सत्र 21 अगस्त को स्थगित होने वाला था, वो आज खत्म हो सकता है। तो चौतरफा खेल फंस चुका है। एक तरफ सदन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार ने एसआईआर पर चर्चा की नहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी पेच फंस गया है। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक एक्शन लिया है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार का क्या होने वाला है, एसआईआर का क्या होने वाला है, और विपक्ष के विरोध के आगे मोदी सरकार का क्या होने वाला है, जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।